हेलो एंड वेलकम टू विजय अकेडमी। विजय अकेडमी इस चैनल पे आपके अपने चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। पावर डिवाइस एंड सर्किट्स नाम से हमने एक टॉपिक जो सीरीज स्टार्ट किया था, पीडीसी नाम सब्जेक्ट है, ठीक है। उसका हमने नेक्स्ट पहले वीडियो में हमने देख लिया था एससीआर क्या होता है, एससीआर के बारे में कंस्ट्रक्शन वर्किंग वो हमने देख लिया था। आज हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है एससीआर जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है उसका क्या जाएगा, वीआई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने, या स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं या वीआई कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं। ये नाम से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है एंड आपको डायग्राम बनाना है एंड उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो कंप्लीट अपन इन डिटेल देखेंगे इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में, ठीक है। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एससीआर। तो जस्ट थोड़ा सा बेसिक अपन बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है एससीआर का? इट इज अ 4 लेयर स्ट्रक्चर। क्या होता है? 4 लेयर स्ट्रक्चर होता है, पी एन, ठीक है। 4 लेयर स्ट्रक्चर यहाँ पे साथ में लिखते रहते हैं। इट इज ए 4 लेयर स्ट्रक्चर, 4 लेयर स्ट्रक्चर, देन 3 जंक्शंस J1, J2 एंड J3, 3 जंक्शंस एंड 3 टर्मिनल डिवाइस, गेट, एनोड, कैथोड, 3 टर्मिनल, ठीक है। एनोड, कैथोड एंड गेट, 3 टर्मिनल डिवाइस। एंड ये हो गया कंप्लीट अपना जो बेसिक हमने देखा था। देन अब बात करते हैं जो ट्रांसफर जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वीआई कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इनपुट सप्लाई जो अपना वोल्टेज है, इनपुट सप्लाई पे आउटपुट करंट कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। इनपुट सप्लाई पे आउटपुट करंट कैसे चेंज हो रहा है, उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, उसको किस स्केल से डिफाइन करते हैं अपन, वीआई कैरेक्टरिस्टिक। वीआई मतलब वोल्टेज के साथ में करंट कैसे बिहेव करता है, करंट कैसे चेंज होता है, उसके ऊपर जो ग्राफ होता है, ग्राफ क्या होता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक या स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसके हेल्प से अपन कंप्लीट वर्किंग एक्सप्लेन करते हैं, कंप्लीट वर्किंग अपन समझ सकते हैं। एंड अगर आपको एससीआर का वर्किंग नहीं देखा आपने तो फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको वहाँ का हम यहाँ पे पार्ट यूज करने वाले हैं। वर्किंग वहाँ पे देखा था हमने एंड उसी वर्किंग के हेल्प से यहाँ पे एससीआर का जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक है या वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक होता है वो रीड करने का ट्राई करेंगे, स्टडी करने का ट्राई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, वी ए के आई ए के मतलब एनोड कैथोड करंट, आई ए के मतलब एनोड कैथोड करंट एंड वी ए के मतलब वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड। एनोड एंड कैथोड टर्मिनल पे जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग करंट में कैसे चेंज हो रहा है, करंट का ग्राफ कैसे चेंज होता है, उसको अपन यहाँ पे किस हेल्प से ड्रॉ करते हैं, किस हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन दो मोड होते हैं, कौन से, फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज। रिवर्स वाइज में अपनी क्या कंडीशन होती है, अगर आप यहाँ से देखते हैं, यहाँ से पहले रिवर्स वाइज का देख लेते हैं, देन अपन यहाँ पे फॉरवर्ड वाइज का देखेंगे। ये कौन सा थर्ड कोऑर्डिनेट में हम यहाँ पे रिवर्स वाइज को डिफाइन करते हैं। एंड ये क्या अपना जीरो, यहाँ पे हम रिवर्स वाइज पे क्या करते हैं, एनोड को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से एंड जो कैथोड टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो कैसी कंडीशन होती है एक बार आप ध्यान से देखते हैं। यस, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव कनेक्ट होता है। फर्स्ट कौन सी कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पे, यस, फॉरवर्ड सॉरी रिवर्स बायस ब्लॉक। रिवर्स बायस की कंडीशन में क्या आ जाएगा, एनोड कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल से, कैथोड कनेक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल से। एनोड इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, कैथोड टर्मिनल के कंपैरिजन में नेगेटिव से कनेक्ट होगा। एंड देन नेगेटिव कनेक्ट होगा तो क्या हमारा, अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव, यहाँ पे हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल, वी ए के ये अप्लाई किया। देन एनोड क्या है, नेगेटिव, एंड ये क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। देन जंक्शन J1 एंड J2 आर इन रिवर्स वाइज। J1 एंड J2 क्या होंगे, सॉरी J1 एंड J3, जंक्शन J1 एंड J3 ये क्या होंगे अपना रिवर्स वाइज, जंक्शन J1 एंड J3 क्या होंगे यहाँ पे रिवर्स वाइज में। एंड जंक्शन J2 क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज में। कौन सी कंडीशन होगा, फॉरवर्ड वाइज की कंडीशन में। एंड रिवर्स वाइज की कंडीशन क्या होता है, करंट अपना फ्लो नहीं होता, करंट का वैल्यू क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, जस्ट सम लीकेज करंट फ्लो। तो यहाँ पे हमने जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक होता है वहाँ पे हमने डिफाइन किया है, करंट क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट जीरो, नियर बाई जीरो है। वोल्टेज जो एनोड कैथोड वोल्टेज है, नेगेटिव वोल्टेज हमने इंक्रीज किया, जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। एंड एट कंडीशन वी बी आर यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, जब जो एनोड कैथोड वोल्टेज है उसका नेगेटिव में जो रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज है उस वैल्यू पे रीच होने के बाद क्या जाएगा, सडन चेंज होगा। क्या हो जाएगा अपना जो जंक्शन J2 है, J2 क्या होगा यहाँ पे, ब्रेक डाउन होगा, जंक्शन J2 क्या होगा यहाँ पे, ब्रेक डाउन होगा। एंड जो अपना रिवर्स करंट फ्लो होगा एंड सडन चेंज होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वी के बाद क्या आ जाएगा अपना सडन चेंज हो रहा है, तो करंट है एनोड कैथोड करंट में क्या होगा, सडन चेंज होगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे हमने वी ए के जो नेगेटिव वोल्टेज हम इंक्रीज कर रहे हैं, नेगेटिव में क्या कर रहे हैं, एनोड कैथोड वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। एंड इंक्रीज करने के बाद 8 पॉइंट वी बी आर यानी ब्रेक डाउन, रिवर्स ब्रेक डाउन कंडीशन के बाद क्या आ जाएगा हमारा, करंट में सडन चेंज होगा, करंट क्या होगा, नेगेटिवली सडन चेंज होगा, राइट। एंड उस कंडीशन क्या आ जाएगा अपना जो एससीआर होता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। एससीआर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। एससीआर का जो सर्किट है या सिलिकॉन कंट्रोल डिवाइस है वो क्या आ जाएगा, ब्रेकडाउन कंडीशन या ब्रेकडाउन कंडीशन के बाद क्या आ जाएगा, डैमेज हो जाएगा एंड वो यूजेबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है या रिवर्स कंडीशन होती है उसको यूज नहीं करते, प्रैक्टिकली हम यहाँ पे रिवर्स कंडीशन को यूज नहीं करते,
राइट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। जस्ट हमने क्या किया है एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे जो एनोड है, एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल है, उसको हमने नेगेटिव जो पावर सप्लाई वोल्टेज से हमने अप्लाई किया, एंड जो कैथोड टर्मिनल है उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। वोल्टेज वी ए के आ जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया कैथोड टर्मिनल को, एंड नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया एनोड से, राइट। जैसे कि कौन सी कंडीशन होगी, रिवर्स बायस की कंडीशन होगी। रिवर्स बायस की कंडीशन क्या आ जाएगा, जंक्शन J1 एंड J3, J1 एंड J3 क्या होंगे, रिवर्स बायस की कंडीशन होगा, एंड जो जंक्शन J2 क्या होंगे अपने फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में, राइट, यानी अपोजिट होगा, राइट। ये हो गया अपना रिवर्स बायस की कंडीशन। एंड एट पॉइंट जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद क्या आएगा अपना जो करंट है, करंट में क्या होगा, सडन चेंज होगा, करंट क्या होगा, सडन चेंज होगा, एंड जो SCR है कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा या बर्न आउट हो जाएगा। ये हो गया अपना रिवर्स का वर्किंग। रिवर्स का वर्किंग कैसे हो जाएगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले तक, यानी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज तक क्या रहेगा अपना, करंट फ्लो नहीं होगा, एंड स्मॉल लीकेज, रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होगा, रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होगा ड्यू टू मैग्नेटिक चार्ज, जो चार्ज कैरियर है उनकी वजह से क्या जाएगा, बिल्कुल कम मात्रा में क्या है, कम क्वांटिटी क्या जाएगा, रिवर्स करंट फ्लो होगा, या अपना नेग्लेजिबल रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होगा। एंड एट VA के जो अपना VBR यानी ब्रेकडाउन, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद क्या जाएगा अपना करंट में सडन चेंज होगा, करंट सडन चेंज होगा, उसकी वजह से क्या जाएगा, SCR कंप्लीटली डैमेज, SCR का जाएगा कंप्लीटली डैमेज होगा इस कंडीशन में। ये हो गया रिवर्स बायस। अब बात करते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में अपन यहाँ पे तीन कंडीशन देखते हैं, तीन कंडीशन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्या हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज, जिसको ऑफ स्टेज बोलते हैं। देन सेकंड है हमारा फॉरवर्ड ब्रेकडाउन स्टेज एंड ब्रेक ओवर वोल्टेज के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट अपना फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ब्लॉकिंग मोड एंड कंडक्शन मोड। मेनली मोड दो अपने वाला है, ब्लॉकिंग मोड एंड कंडक्शन मोड। ब्लॉकिंग मोड मतलब ऑफ स्टेज यानी SCR क्या होगा, टर्न ऑन नहीं होगा, SCR वर्किंग स्टार्ट नहीं करेगा, एंड कंडक्शन मोड में क्या जाएगा, SCR कंप्लीटली कंडक्टिंग करने यानी कंडक्टिंग मोड में होगा, SCR क्या होगा, टर्न ऑन होगा, राइट। इसके लिए अपने यहाँ पे क्या डिस्कस करते हैं, देख एनोड क्या करते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड बायस, यस यहाँ पे बात करते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस जिसमें फॉरवर्ड ब्लॉकिंग देख रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में क्या जाएगा हमारा, एनोड को कनेक्ट किया हमने, क्या होता है अपना डायग्राम देखते हैं, 4 लेयर स्ट्रक्चर PN एंड एनोड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी VA के पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जंक्शन J1 J2 एंड J3। देन इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड को कनेक्ट किया हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VA के, एंड कैथोड कनेक्ट विद नेगेटिव टर्मिनल। ये कौन सी कंडीशन होगी, फॉरवर्ड कंडीशन, क्योंकि पॉजिटिव वाला पार्ट पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट है, एंड एनोड कैथोड वाला पार्ट नेगेटिव वाला पार्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड बैटरी के। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में। एंड जंक्शन J1 एंड J3 ये क्या होंगे अपने पास, फॉरवर्ड बायस, एंड जो जंक्शन J2 है वो क्या होगा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस कौन सी कंडीशन होगा, रिवर्स बायस की कंडीशन होगा। एंड जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं VA के वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज एनोड कैथोड वोल्टेज हमने इंक्रीज किया, इंक्रीज करने के बाद क्या जाएगा 8 पॉइंट VBO यानी ब्रेक ओवर वोल्टेज के बाद क्या जाएगा अपना जो SCR है, जो जंक्शन J2 है, J2 क्या होगा अपने ब्रेकडाउन होगा, जंक्शन J2 क्या होगा, जंक्शन J2 ब्रेकडाउन। कौन सी कंडीशन होगा, जंक्शन J2 होगा ब्रेकडाउन। एट V ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या जाएगा, जंक्शन J2 ब्रेकडाउन। जंक्शन J2 क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने का क्या जाएगा, करंट फ्लो होगा, करंट क्या होगा, एनोड टू कैथोड क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगा। एंड फॉरवर्ड कंडीशन में होगा यानी करंट क्या हो रहा है, फ्लो होने लग जाएगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड। यहाँ पे डिफाइन किया है, यहाँ पे क्या जाएगा, इंक्रीज कर रहे हैं VA के वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज इंक्रीज किया, करंट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। यहाँ पे अपना SCR कंडक्टिंग मोड में नहीं होता, बट अपने यहाँ पे स्मॉल रिवर्स करंट या सॉरी फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो होता है। देन 8 पॉइंट VBO यानी ब्रेक ओवर वोल्टेज के बाद क्या जाएगा अपना कंप्लीटली वोल्टेज क्या हो जाएगा रिड्यूस, एंड करंट क्या होगा अपना, करंट सडन चेंज होगा, करंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। ये होता है ब्रेक ओवर वोल्टेज के बाद अपने कंडीशन होती है VA के ग्रेटर देन VBO यानी ब्रेक ओवर वोल्टेज से अपना एनोड कैथोड वोल्टेज इंक्रीज हुआ, देन उस कंडीशन क्या जाएगा, SCR टर्न ऑन होगा, एंड SCR गो इनटू फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, एंड फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड यानी कंडक्टर या टर्न ऑन हो जाएगा SCR, राइट। देन एक अपने पास यहाँ पे टर्न ऑन कंडीशन होती है जो गेट पल्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने अभी तक क्या देखा है, ओनली हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है एंड नेगेटिव वोल्टेज, एंड इफ वी अप्लाई गेट पल्स, if we apply गेट सिग्नल एट जंक्शन J2, गेट सिग्नल अप्लाई किया क्या जाएगा हमारा, जंक्शन J2 भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड कंडीशन में होगा, एंड फॉरवर्ड कंडीशन की वजह से क्या जाएगा अपना जो ब्रेक ओवर SCR कंडक्टिंग मोड में क्या होगा, जल्दी होगा, SCR का कंडक्शन मोड जल्दी होगा, राइट। या IG1 क्या जाएगा, गेट पल्स है, IG2 क्या है अपना गेट पल्स है, यानी IG1 पे गेट पल्स सिग्नल, IG1 IG2 IG3 जो गेट पल्स जितनी ज़्यादा अप्लाई करेंगे, गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, देन SCR टर्न ऑन होगा जल्दी, यानी SCR क्या होगा, ट्रिगर्ड होगा। गेट पल्स क्यों अप्लाई करते हैं, SCR को ट्रिगर करने के लिए, SCR टर्न ऑन करने के लिए,
right? If we apply gate pulse, then SCR undergo into forward conduction mode, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। यानी जैसे हमने यहाँ पे आईजी करंट यानी इंक्रीज किया, जो गेट करंट है, गेट वोल्टेज है, उनको इंक्रीज किया, उस कंडीशन में क्या है, एससीआर टर्न ऑन होगा, एससीआर क्या होगा, जल्दी टर्न होगा या ट्रिगर्ड होगा उस कंडीशन में। ये होता है नेक्स्ट मोड कंडक्शन मोड। एंड देन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होगा, अपना एससीआर टर्न ऑन होगा, एससीआर कंडक्टिंग मोड होगा विदाउट, इफ वी रिमूव द गेट पल्स। गेट पल्स को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, उस कंडीशन में क्या होगा, अपने एससीआर टर्न ऑन रहेगा। गेट पल्स रिमूव करने के बाद भी क्या होगा, एससीआर टर्न ऑन रहेगा। यस, ये हो गया अपना फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में अपना क्या होता है कि एससीआर टर्न ऑन हो जाता है, ट्रिगर्ड हो जाता है, एंड इफ वी रिमूव द गेट पल्स को हम रिमूव कर देते हैं, देन एससीआर रिमेन टर्न ऑन। एससीआर क्या होता है, टर्न ऑन रहता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की कंडीशन में, राइट। ये हो गया अपना कंप्लीट एससीआर का वीआई कैरेक्टरिस्टिक या स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक या वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एससीआर, राइट। देन नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा एग्जाम कैसे लिखना होता है। स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एससीआर क्या होता है, द स्टैटिक VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR शो दैट एनोड करंट, एनोड कैथोड करंट है, उसको किसके साथ कनेक्ट करता है, किसके साथ अपने को रिप्रेजेंट करता है, एनोड कैथोड वोल्टेज के साथ। वेरिएशन चेक करते हैं एनोड कैथोड जो है करंट है, करंट का वेरिएशन विद एनोड कैथोड वोल्टेज। एनोड कैथोड वोल्टेज हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज, पॉजिटिव में इंक्रीज करेंगे यानी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, नेगेटिव में इंक्रीज किया मतलब क्या हमारा रिवर्स बायस रीजन में उन कंडीशन कैसे चेंज होता है, करंट कैसे चेंज होता है, उसको डिफाइन करता है, राइट। दो मोड में हमने देखा, रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड। नेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है, गेट करंट अप्लाई किया, गेट पल्स अप्लाई किया, उसकी वजह से इफेक्ट क्या होता है, आफ्टर अप्लाइंग गेट करंट रिड्यूस द ब्रेक ओवर वोल्टेज। जो हमारा फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, यानी टर्न ऑन ट्रिगर्ड जल्दी कर देता है एससीआर को, राइट। हायर गेट करंट हायर होगा, उस कंडीशन में क्या जाएगा, एससीआर टर्न ऑन होगा विद लो एनोड वोल्टेज। एनोड का तो वोल्टेज लो सप्लाई पे ही अपना एससीआर का जगह टर्न ऑन हो जाएगा व्हेन वी अप्लाई गेट पल्स, राइट। एंड गेट पल्स क्या जाएगा, अपना IG3 वो जो अपना डायग्राम मेंशन किया था हमने। एंड गेट प्रोवाइड द कंट्रोल एंड सेफ टर्न ऑन, यानी जो कंट्रोलिंग एक्शन में अपना अगर अपने को एससीआर को टर्न ऑन करना है कंट्रोल एक्शन में कि इतना गेट पल्स अप्लाई करके हम यहाँ पे इस एंगल पे अप्लाई कर सकते हैं, इस एंगल पे टर्न ऑन कर सकते हैं, यानी कंट्रोल एंड सेफ मोड में अपने यहाँ पे टर्न ऑन कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे एससीआर को क्या बोलते हैं, कंट्रोल डिवाइस, राइट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा एससीआर का कंप्लीट हमने अगर आपने वर्किंग नहीं देखा, अगर आपको वर्किंग समझ में नहीं आया तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, जिससे क्या रहेगा, वर्किंग समझ में आने के बाद ही ये वीडियो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, वीआई कैरेक्टरिस्टिक अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि हमने वर्किंग के अकॉर्डिंग ही एससीआर का जो अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक या स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो डिफाइन होता है, राइट। यस, तो दो मोड होता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, दोनों रीजन के बारे में अपने को लिखना होता है एग्जाम में, राइट। एंड अगर आपने और भी इन डिटेल आपको डिस्कस करना है एग्जाम में कैसे लिखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, विजय अकेडमी ऐप में जाके वहाँ से आप कोर्स में जा सकते हैं। एंड अगर आपको कोर्स के लिए ऑफर चाहिए, ऑफर के लिए आपको क्या करना होगा, स्टूडेंट सपोर्ट से कॉन्टेक्ट करना होगा, ठीक है। आपको यूट्यूब पे भी सीरीज मिलेगा, एंड आप कोर्स में प्रॉपर गाइडेंस के साथ, आप डाउट सपोर्ट के साथ आप देखना चाहते हैं तो आप ऐप में देख सकते हैं, विजय अकेडमी ऐप में, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको जल्दी जल्दी अपडेट मिलते रहेंगे वहाँ पे एग्जाम के एंड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यस, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।